आज राजस्थान की इस धरा से मैं सभी बिश्नोई समाज के एक एक कार्यकर्ताओं को नमन प्रणाम करता हूं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केवल बिश्नोई समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने प्रकृति के लिए बलिदान दिया है, परंतु आज हमें फिर वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है जो हम पहले लड़ चुके हैं। खेजड़ी के लिए सोलर प्लांट जो लगाए जा रहे हैं, हमारे खेजड़ी जो वृक्ष है वो बिश्नोई समाज के लिए एक धरोहर है। और बिश्नोई समाज ने केवल खेजड़ी के लिए नहीं, हमेशा प्रकृति की रक्षा के लिए काम किया है, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए काम किया है। अगर प्रकृति प्रेमी पूरे विश्व में कोई जाना जाता है तो हमारा बिश्नोई समाज है। तो हमारा सिर्फ यही निवेदन है, हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, लेकिन हम इस प्रकृति की रक्षा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारत माता की वंदे। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? बिश्नोई समाज जिंदाबाद। धन्यवाद गुरुदेव। अगले मंच पर बुलाना चाहूंगा जोधपुर के उप जिला प्रमुख विक्रम जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा अगले वक्ता के रूप में स्वामी प्रेमदास जी महाराज जी से आग्रह रहेगा। मैं निवेदन करूंगा आचार्य अखिलेश मुनि जी से कि यार अपनी बात रखें, संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। भोजनशाला के लेडीज पोर्शन में जो प्रेम प्रेमी भोजन करके बैठे हैं वो मुख्य पंडाल में विराजे। वहां भोजन की व्यवस्था मातृशक्ति के लिए है। आप सबसे निवेदन है कि सामने आकर के विराजे। पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि अखिलेश जी मुनि। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम पूज्य आदरणीय हमारे संत चरणों के श्री चरणों में वंदन करते हुए और दूर दराज से पधारे सभी भक्तजन, सभी पर्यावरण प्रेमी, आपने आंदोलन बहुत देखे होंगे। नेताओं के आंदोलन होते हैं, अभिनेताओं के आंदोलन होते हैं, लेकिन जब संत आंदोलन करते हैं तो वो आर और पार की लड़ाई का करते हैं। और जब संत आंदोलन करते हैं तो या तो पर्यावरण के लिए करते हैं या गौ माता के लिए आंदोलन करते हैं। सरकार को जल्दी से जल्दी ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जाए। जो खेजड़ी की कटाई हो रही है उसे बचाया जाए। मैं एक घटना बताना चाहूंगा। 7 नवंबर 1966 जब संतों ने आंदोलन किया था, आगे आगे गौ माता और पीछे पीछे संत चल रहे थे। सदा के मध्य में बैठे मतवालों ने बेमंत से संतों पर गोली चलवाई थी और उस समय संत भी मरे थे और गौ माता भी मरी थी। संतों ने कहा था कि हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन गौ माता का खून हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने गौ हमारी माता है, गौ माता के लिए आंदोलन किया और वहां गौ माता मरी है। और करपात्री जी महाराज ने कहा था कि गोपा अष्टमी के दिन कुछ होने वाला है। सब लोग भूल गए, लेकिन संतों ने याद रखा। एक आकाश में, दूसरा प्रवास में और तीसरा अपने आवास में। क्योंकि संत जो कहते हैं वो अलार्म घड़ी की तरह है। जब अलार्म भरते हैं तो वो अलार्म उस समय नहीं बजता, अलार्म तो जब समय आएगा तब बजेगा। आज संत अलार्म भर रहे हैं, आज पर्यावरण प्रेमी ये अलार्म भर रहे हैं कि आने वाले समय में आज ही अगर कानून नहीं बना तो ये अलार्म बजेगा और इतना भयंकर अलार्म बजेगा कि लोग याद करेंगे
आपको पर्यावरण प्रेमियों को याद करेंगे और संतों को याद करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जब तक कानून ना बने तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और एक नारा आप सब लोगों का ध्यान में मंच की तरफ चाहूंगा कि पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? गौ माता की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हमारे बीच में बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जी पुरोहित के नेतृत्व में लगभग 100 से ज्यादा जो कानूनविद हैं, जो कानून के रखवाले हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा आवाज बनते हर उस जिम्मेदार को निभाने के लिए आज हमारे बीच में आए। उनका जोरदार तालियों से स्वागत। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी अजय जी पुरोहित से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा हमारे लूणकरण सर से पूर्व विधायक रहे और मंत्री रहे बेनीवाल जी से आग्रह करूंगा कि माइक्रोफोन पर आए और अपनी बात रखे। आदरणीय बेनीवाल जी। मंच पर विराजमान सभी संतजनों को मेरा नमन। सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में पधारे हुए पर्यावरण प्रेमी सभी महानुभाव और मातृशक्ति, खेजड़ी बचाओ आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। राज्य की सरकार के स्तर पर अनेकों बार वार्ताएं हुई, लेकिन उनका कोई संतोषप्रद परिणाम सामने नहीं आने के कारण आज के दिवस आंदोलन समिति को अपना फैसला लेकर के बड़ी संख्या में इन धर्म प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों को यहां पर बुलाने का फैसला लिया गया। और ये बड़े ही गौरव के पल हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति आज अमृता देवी को पुनः याद करने के लिए यहाँ पर पधारी है और हजारों की संख्या में प्रकृति प्रेमी पधारे हैं। यह आंदोलन एक समाज विशेष ने एक मुहिम के रूप में उसको चलाने का जो फैसला लिया और धर्म गुरुओं ने इसके लिए अपनी कमान संभाली। यह कोई समाज विशेष का आंदोलन नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन है, क्योंकि इसका लाभ अगर मिलेगा तो जन जन को मिलेगा और इसका नुकसान अगर हो रहा है तो जन जन को हो रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग आज यहां जो कुछ भी नए सोलर प्लांट लगाने के नाम पर, नए उद्योग धंधे लगाने के नाम पर उस कल्प वृक्ष को जिस प्रकार से हानि पहुंचाई जा रही है, खेजड़ी की जिस बड़े पैमाने पर जो कटाई का कार्य हो रहा है और उसको बारंबार रोकने के लिए आवाज उठाई गई, उस आवाज को नजरअंदाज जो किया जा रहा है, यह मैं न सिर्फ निंदनीय है बल्कि आने वाले समय में सृष्टि को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पिता चौधरी भीमसेन जी ने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र की सेवा के लिए दिया, प्रकृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी ओर से हर समय प्रयास किए। मेरा भी हर समय प्रयास रहा, मुझे हर समाज का आशीर्वाद रहा और मैंने मेरे पुरजोर प्रयास रखे। आने वाले समय में भी मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज मुझे यहाँ पर आपकी ओर से दो शब्द कहने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं समिति का धन्यवाद करता हूँ और पुनः मंचस्थ सभी धर्म गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इस आंदोलन को अपनी ओर से अपने मार्गदर्शन में चलाने का जो फैसला लिया और निश्चित रूप से इसका हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा और जैसी जन भावना है, भावना के अनुरूप फैसला होकर के कानून बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम जी भी विष्णु साहब पधारे, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा महेंद्र जी गहलोत और पूर्व राज्य मंत्री, उनसे निवेदन है संक्षिप्त में अपनी बात रखें। महेंद्र जी गहलोत। सबसे पहले संत समागम के चरणों में नमन और मंचासीन सभी पधारे हमारे
36 कौम के जो महानुभाव है इनका स्वागत, और गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हजारों की संख्या में जो जन सैलाब उमड़ा, इन सबका बहुत बहुत स्वागत। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, लक्ष्मी धन सुध संपदा पापी के भी हो। संत बड़ा मुश्किलों मिला है, संतों का आगमन बहुत ही विरला कार्यक्रम में होता है। आज पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग के लिए और खेजड़ी को बचाने के लिए संत समागम को सड़क पर उतरना पड़ा है। राजस्थान की सरकार को आंख खोल लेनी चाहिए। संत समागम के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के तमाम साथी लोग पधारे हैं, इनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, गुरु महाराज जम्मेश्वर भगवान ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था कि जल बचना चाहिए, जीव बचना चाहिए, जंतु बचना चाहिए, पेड़ बचना चाहिए, वृक्ष बचना चाहिए। और आज पूरा विश्व यह बात कह रहा है कि जल बचना चाहिए। विश्व की सरकारें यह बात कह रही है कि पर्यावरण बचना चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। इसलिए गुरु महाराज जम्मेश्वर भगवान ने कहा था कि सिर ससे रूख, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इस बात की प्रेरणा लेते हुए 1730 में हमारी वीरांगना मां अमृता देवी ने बलिदान दे दिया। और मैं भी यह कहने के लिए आया हूं कि बेशक हम लोग तो उस बलिदान में नहीं थे, लेकिन मैं जिस गांव से आया हूं, गुरु महाराज ने मुझे बताया था, भागीरथदास जी ने आज से 10 दिन पहले, कि उस 363 लोगों में हमारे जांगलू गांव के भी 4 लोग शहीद हुए थे। मैं उस गांव से आया हूं। गुरु महाराज ने कहा है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। गुरु महाराज ने हमें अपने शब्दों के माध्यम से कहा है कि जीव की रक्षा करते हो वैसे वृक्ष की रक्षा भी करना चाहिए। मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहूंगा कि यह बिश्नोई समाज अब अकेला नहीं है। बिश्नोई समाज के साथ आज इस मंच पर 36 कौम के लोग बैठे हैं, अनेकों जातियों के लोग बैठे हैं। हम 36 कौम के लोग सूरजगढ़ के विधायक भाई डूंगर राम गेंद्र कुम्हार समाज से आते हैं, बड़े भाई गोविंद राम जी मेघवाल समाज से आते हैं, भाई भंवर सिंह भाटी राजपूत समाज से आते हैं, मंगलाराम जी गोदारा और वीरेंद्र बेनीवाल जी जाट समाज से आते हैं, भाई यशपाल गहलोत माली समाज से आते हैं। मेरे कहने का मतलब है 36 कौम के लोग हम इस लड़ाई के अंदर सम्मिलित हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार को आंख खोल लेनी चाहिए और हमारी बात को सुन लेनी चाहिए। इंटेलिजेंसी के लोग, आईबी के लोग, सीआईडी के लोग बैठे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार तक यहाँ के कार्यक्रम को पहुंचाए और हमारी मदद करें, कानून लागू करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा संतोषानंद जी महाराज बीकानेर हमारे बीच में। जोरदार तालियों से स्वागत करें गुरुदेव का। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? गोचर की रक्षा कौन करेगा? और पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पूज्य गुरुदेव। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगम चूलम भुसुंडिम चिरे संगम ददति मिस्त्रिनेनम सर्वांग भूषावृतम नीला समपादिदशकम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सौपितो हरि कमल जो हंतो मधु केडवन नमस्संडिगाय महाभारत माता चरणाविंदम प्रकाशतम निर्मलम वद्यते आगत्वानम काशी विश्वनाथम महादेवम
गुरु जंबेश्वर आगत्वान निरंतरम प्रगतिशीलम आगत्वान केकेडी वृक्षित्यम आगत्वान पिपासरम मध्यगावर्ते सम्रातलम शौरूपा जम सरोवरम प्रकाशता लोदीपुरा चिंपीचोड़ा प्रकाशतम वर्ते दशनाथम निर्मलम सती माता डावला तला प्रकाशतम राम सनई प्रकाशता आगत्वानम निर्मलम कच्चिते प्रगतिशीलम आगत्वानम पीठाधीश्वरम रामानंदम आगत्वा रामाचार्यम सतीनानंदम प्रकाशतम सतुदासम प्रकाशतम रामपाल महाराजम प्रकाशतम निर्मलम प्रगतिली संत समागम स्वरूपा नाथम नाथम ओम नाथम प्रकाशता आगत्वम भास्कर नाथम कत्रियासर पीठाधीश्वरम बीरबलनाथम प्रकाशतम निर्मलम बद्धे जामासरोम भागीरदासम निर्मलम प्रगतिशीलम आगत्वानम अत्र तत्र सर्व संत समागम स्वरूपा से रूपा प्रकाशतम वर्ते आगत्वानम जन प्रतिनिधि प्रकाशता निर्मलम प्रकृति मात्र शक्ति देव शक्ति प्रकाशता आगत्वानम एट दिस टाइम प्रेजेंट आई क्लीनेस टू बट ऑल द पब्लिक आई रिस्पॉन्स आई नो फॉरगेट आई रिमेंबर माइंड ऑफ इट योर लाइफ एट दिस टाइम प्रेजेंट आई क्लीनेस टू योर ट्री आई हार्टली। यदि सभी व्यक्तित्व निर्माण आए हुए व्यक्तियों के अंदर ताकत होती है, ताकत के अंदर विचार होता है। यह सर्व समाज यहाँ इसलिए बताया गया पूरे संत की जो परिधि है यह सभी कहने करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था वो हरदृष्टि से शब्द है, शब्द के अंदर ताकत है। आई टू वर्ड्स टू वेरी इंपॉर्टेंट आई वर्ड्स आई नो फॉरगेट आई रिमेंबर माइंड टू गो टू योर जम्बेश्वर एट दिस टाइम प्रेजेंट अमृता देवी आई टू कंप्लीट योर 3663 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आई जैसे 363 है वैसी परिधि परिधि के अंदर यदि सर्व समाज है ये कहने का कहते हैं ये सभी समाज जगह है तो आगे से आगे है। हर चीज के अंदर बताया गया है लेकिन कर्म के बिना कुछ नहीं है तो कार्य कर्म है। तो इसके अंदर ये पेड़ के जो प्रांगण चल रहे हैं अभी जो रचना रचेगी इसका परिणाम जल्दी आ जाएगा। कहने की जरूरत है। कहने का अर्थ है आधार के बिना स्तंभ नहीं हो सकता, स्तंभ के बिना आधार नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ है सभी एक साथ रहे, राष्ट्र हित में कल्याण हित में सभी पेड़ बचाएंगे, साथ ताकत होगी। एक दूसरे की ताकत वही है कि परिधि की प्रकाशता वही ताकत है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो पेड़ बचाएंगे तो जल्दी से जल्दी ये निर्णय मेरे अनुसार 72 के अंदर ही आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये परिधि की जो प्रांगण है वो ताकत है, वही राष्ट्र की ताकत है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये व्यक्तित्व निर्माण है। इसलिए कहा सौरूपा सरूपा सचिनानंदम प्रकाशतम निर्मलम राम गोपालम प्रकाशता निर्मलम सुभाषम प्रकाशता। जो ये व्यक्ति दिन रात लगे हुए जिन्होंने व्यवस्था की है और राष्ट्र के सभी अंग है और सब एक दूसरे के जुड़े हुए, ये सर्व समाज सर्व कौम का कार्य है। इसके अंदर परिधि है ये दिखाई दे रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। धन्यवाद गुरुदेव। वक्त का ध्यान रखें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं आप लोगों ने निवेदन करनी चाहूँ लाने बात होनी जाएगा। हाथ ऊंचा कर बताओ माइक की आवाज हमें तो अपाटे खेजड़ी को कानून बनने वास्ते आया उबारिया कानून नहीं बने थे भीड़ो ठोक बोक रो और बैठे रहो बेवड़ो पड़ी बाटी। अरे हम आप भीड़ा दो वक्ता बहुत है सभा की बात सुननी पड़ी और तारे पहले ही मैं कहना आयो कोई 2 जोड़ी का पर लेना आयो तो मामलो है तो हम लोग परिवार से आप सब भिड़ा दो घटेगी पूरी दरिया की व्यवस्था है, बैठन की व्यवस्था है। आप भिड़ा दो संत समाज और कुछ जन प्रतिनिधि जो भी है एक एक बोल लिया है। आप आराम मांगी बात सुनो। लाली रूपरेखा है, आपने 15-20 मिनट बाद में सारी रूपरेखा बताओ ना। आप भिड़ा दो जो भी स्वयंसेवक बंधु खड़े मातृ शक्ति को बैठने के लिए जगह दें। मातृ शक्ति बड़ी संख्या में यहां पर खड़ी है, उनको बिठाने का काम करें। अब मैं निवेदन करूंगा, अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में कोलायत के पूर्व विधायक भंवर सिंह जी भाटी साहब आए, वो आए अपनी बात रखें। हमारे साथ में मनजीत पाल सिंह जी सांवराज हमारे बीच में पधारे 200 गाड़ियों के काफिले के साथ, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। भंवर सिंह जी भाटी साहब।
बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां अमृता देवी की। आज विशाल महापड़ाव खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का, पर्यावरण प्रेमियों का पिछले 1.5 साल से बीकानेर में धरना चल रहा है और कई बार बीकानेर बंद भी हुआ। और न सिर्फ बीकानेर बंद हुआ बल्कि जोधपुर से और राजस्थान के अलग अन्य जिलों में भी इस आंदोलन को समर्थन भी मिलता रहा। लेकिन खेजड़ी को बचाने के लिए, खेजड़ी को काटने से रोकने का कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर जो पर्यावरण प्रेमियों का आंदोलन चल रहा है, आज उसी श्रृंखला में बहुत बड़ा महापड़ाव रखा गया है। सबसे पहले तो मैं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन करता हूं, मां अमृता देवी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दिया था। मैं आप सब लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में, जिनके सानिध्य में आज का ये महापड़ाव आयोजित किया जा रहा है, मंच पर विराजमान सभी परम श्रद्धेय साधु संतों के चरणों में श्री बारंबार नमन करना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देशों में आज पूरे देश भर के पर्यावरण प्रेमी आज यहां आए हैं। न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ हरियाणा, न सिर्फ पंजाब, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जहां भी पर्यावरण प्रेमी हैं, विशेषकर विश्नोई समाज के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं आप सबका साधुवाद करता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को 18 महीने से हम सब लोग कह रहे हैं कि खेजड़ी सोलर प्लांट लगाने के नाम पर या अन्य जो विकास के कामों के नाम पर सरकार खेजड़ी काटने का एक तरह से सरकार के द्वारा रोका नहीं जा रहा है। बारंबार हम बहुत ही शालीनता से कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कानून का बनाया कि हमने खेजड़ी के काटने से रोकने के लिए एक बड़ा कानून बना दिया है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कानून क्या था कि सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया। बहुत शर्म की बात है कि खेजड़ी जिसका कोई मोल नहीं है और उस खेजड़ी को काटने वाले की सजा सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ये पर्यावरण प्रेमियों के साथ एक तरह से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम सब लोग आज इस बात को कहने के लिए हाजिर हुए हैं, लाखों लोग यहाँ आए हैं। हम सब की ये मांग है, माताएं बहनें, नौजवान, युवा साथी। भजनलाल जी, आपकी विधानसभा चल रही है, राजस्थान के मुखिया हैं आप, आपसे हम सब लोग कहना चाहेंगे कि खेजड़ी का कोई मोल नहीं है। खेजड़ी हमारा राजस्थान का कल्प वृक्ष है, खेजड़ी हमारी लाइफ लाइन है, खेजड़ी को तुलसी के रूप में पूजा जाता है। खेजड़ी रेगिस्तान में एक तरह से जीवन रेखा का काम खेजड़ी करती है। खेजड़ी को कटाई से रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग ये मांग करने के लिए हाजिर हुए हैं। इस महापड़ाव में का उद्देश्य मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि जब तक खेजड़ी के कटाई को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक यहां से हम लोग उठेंगे नहीं। ये संकल्प लेकर के हम सब लोग आए हैं।
मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग हाथ खड़े करके ये सब एक संदेश दें कि जब तक खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक ये महापड़ाव नहीं हटेगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग हाथ खड़े करके ये सरकार तक ये बात पहुंचाए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा और मैं एक दो नारे लगाना चाहूंगा कि खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा, खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा। खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी कटाई रोकने का सख्त कानून बनाओ, खेजड़ी कटाई रोकने का सख्त कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा वरिष्ठ समाज सेवी राजा राम जी धारणिया साहब से आए और अपनी बात रखे 2 मिनट में संक्षिप्त में। राजा राम जी धारणिया साहब। मंच पर विराजमान संतों के चरणों में सादर प्रणाम। मंच सभी हमारे प्राणी प्रेमी सभी समाजों के पधारे हुए, ये जो पंडाल दिख रहा है ये कोई एक इलाके का नहीं है, पूरे भारतों से लगता है। ऐसी असंख्य तादाद में आज तक कभी कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ सरकार के पास अगर आंख है, कान है तो ये निर्णय बहुत जल्दी करेंगे। अगर इस तरह नहीं करते हैं तो फिर उनके भाग्य का संशय भगवान साथ नहीं दे रहा है। ज्यादा न कहते हुए अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे युवाओं ने, संतों ने और हमारे बहुत सारे भामाशा भी लगे हुए हैं जो हमारे बीकानेर के यहाँ आकर के और व्यवस्था भी संभाले हुए हैं। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इसको और ज्यादा मजबूती से चलाएंगे, सरकार को झुका के रखेंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई भी पधारे हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा रामनिवास जी कोकणा। 2 मिनट के लिए आए, अपनी बात को रखे। रामनिवास जी कोकणा हमारे बीच में। अभयदास जी गुरु जी आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। पाली की धरती से सनातन का झंडा लेकर के हमारे बीच में आए, उनका भी अभिनंदन स्वागत आदरणीय रामनिवास जी कोकणा। संतों और महापुरुषों की इस गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मंचस्थ प्रदेश भर से जितने भी महानुभाव यहां उपस्थित हैं, सामने खेजड़ी को बचाने के लिए उपस्थित नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। खेजड़ी को बचाने की इस लड़ाई के अंदर एक नई ताकत देने के लिए आप सब लोग हजारों की संख्या में यहां उपस्थित हैं। इस मंच पर सभी महापुरुषों ने अपनी बातें रखी। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सवाल सत्ता में बैठे लोगों से होंगे। अगर उनको तकलीफ है तो कानून बना दे, हम जय जयकार करते हुए घरों की तरफ चले जाएंगे। ये मैं निवेदन करके जाना चाहता हूं। जिस खेजड़ी को बचाने के लिए आज से लगभग 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उस खेजड़ी को बचाने की इस लड़ाई के अंदर आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने 300 साल पहले बलिदान दिया, आज उन लोगों को हम याद कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने बलिदान दे दिया तो आने वाली 100 पीढ़ियां आपको याद करेगी। इस बात का संकल्प लेकर जाए, ये मैं निवेदन करके जाना चाहता हूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, जसनाथ जी महाराज ने आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले पर्यावरण के लिए जो हम लोगों को एक सीख दी, उस सीख ने एक बात बताने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं सत्ता के अंदर बैठे लोगों से और बीकानेर के प्रशासन के बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी इस गर्मी के मौसम के अंदर खेजड़ी की छांव में खड़ी रहती है। यह मैं कहना चाहता हूं, इसी में निवेदन करके जाना चाहता हूं। संतों का पावन सानिध्य एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। खेजड़ी
को बचाने की इस लड़ाई के अंदर जहां भी बलिदान देने की बात आएगी, आपको ईमानदारी से सौगंध खा के जाना चाहता हूं, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे, विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 2 नारे लगाएं जोर से, खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा, खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजनशाला के जो रास्ते के अंदर जो भी स्वयंसेवक खड़े हैं, इस साइड का रास्ता खाली करें, ट्रैक्टर आएगा इधर से, भोजन की व्यवस्था है इस साइड से, रास्ता खाली करें, सब सामने की तरफ आ जाए। मातृशक्ति के लिए जो यहाँ जगह है उनको बैठने के लिए जगह दे, बड़ी संख्या में आई है आप सब। तो नौजवान साथियों से निवेदन है, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था सब बने, सहयोग करें, पीछे की तरफ जो भी खड़े पीछे बैठने का काम करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा, लूणकरण से प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेंद्र जी मूंड से आए, 2 मिनट में अपनी संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। राजेंद्र जी मूंड। आज खेजड़ली बचाओ महापड़ाव में गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, साधु संतों के चरणों में वंदन करते हुए, मंचासीन तमाम नेतागण और सामने बैठे हुए यह पर्यावरण प्रेमी, यह किसान, यह नौजवान सरकार से मांग कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बिश्नोई समाज ने जीव रक्षा और पर्यावरण के लिए, हमारे गुरु ने 600 साल पहले जिस तरीके से जीवों और पेड़ों की रक्षा की थी, उसी तरीके से हम सबको संगठित होकर सरकार की नाक में नकेल डालकर नया कानून बनाकर, जिस कानून के अंदर ये सोलर के नाम पर हमारा वट वृक्ष छीनने का, तुलसी को छीनने की कोशिश जो की जा रही है, उसमें आप और हम सबको कितना भी समय यह आंदोलन करना पड़े, निश्चित रूप से लड़ाई को लड़ने का जज्बा लंबा लेके आए हैं। यह देश के अंदर ठगने का जो काम चल रहा है, उस ठगाई के अंदर ये बिश्नोई समाज और ये पर्यावरण प्रेमी नहीं आएंगे। अडानी और अंबानी को जमीनें दे रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि जितनी खेजड़ी हमारी खेजड़िए हैं वो बचनी चाहिए। खेजड़ी तब बचेगी जब सोलर दूसरी तरफ लगा और हमारे 1000 पौधे उस सोलर कंपनी में और लगाए खेजड़ी, तब बचेगी। एक तरफ कह रहे हैं एक पौधा मां के नाम और दूसरी तरफ 5000 खेजड़ी अडानी बाबा के नाम। खेजड़ियों को काटने का काम हम सबको रोकना है और आप सबकी जनता की ताकत से रोकने की कोशिश सरों की संख्या के द्वारा आप सबने बता दी है। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। आप सबने बोलने का मौका दिया, उसके लिए तमाम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाऊंगा, यह देश क्या पुकारता, आप कहना खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ। यह देश क्या पुकारता, यह देश क्या पुकारता, यह बिश्नोई समाज क्या पुकारता, यह किसान क्या पुकारता। बहुत बहुत धन्यवाद, नून प्रणाम, राम राम साहब। हमारे बीच में शिव से लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी साहब है, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा सुरजन दास जी महाराजपुर। 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे, 1 मिनट में। जो महिला वाली दीर्घा में जो पुरुष साथी है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी माता बहनें बैठी है, थोड़ा पीछे हो जाओ, बात सुनी दे रहे हो क्या? समझदार आदमी, माता बहनों के लिए पूरा ये आरक्षित है, थोड़ा पीछे हट जाओ। उधर जो भाई लोग हैं मेरे, थोड़ा पीछे हट जाओ। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। क्या बात है, बहुत ही अच्छे जोश और जज्बे के साथ मेरा पूरा बिश्नोई समाज आज एकत्रित देख के बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है।
मुझे लग रहा है कि ये दूसरा प्रयागराज आज बिश्नोई समाज का ये पर्यावरण का महाकुंभ ये मेरे बीकानेर के अंदर आज आ गया है। पावन संतों के सानिध्य में मैं सभी से अनुग्रह करता हूं कि जितने भी मेरे यहाँ बिश्नोई बंधु पधारे हैं ये पूर्ण जोश और होश के साथ पर्यावरण की सेवा करेंगे और सभी अपने अपने घर लाकर एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। इससे और अच्छी पर्यावरण की सेवा होगी। हमको केवल बातें नहीं करनी होगी, हमको धरातल पे काम करना होगा। बोलो भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। मजबूत 15-20 नौजवान से निवेदन रहेगा कि भोजनशाला में हलवे के लिए थोड़ा 15-20 नौजवान थोड़ा समय निकाल करके वहां जाए। सेवा देने का काम है। जो इस प्रकृति की रक्षा के अंदर आए उनके प्रसादी के लिए तो 15-20 नौजवान स्वेच्छा से चले जाएं वहां भोजनशाला के अंदर। मैं निवेदन करूंगा अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा। उससे पहले हमारे बीच में बज्जू से प्रधान प्रतिनिधि बागिर जी तेतरवाल 30 बसों और सैकड़ों गाड़ियों के साथ हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व प्रधान भागीरथ जी बेनीवाल साहब भी पधारे, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में जीवन राम जी बिश्नोई बज्जू से आए, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में मांगीलाल जी नोखड़ा के युवा लगभग 200 गाड़ियों के साथ 1000 आदमी 5 बसें महिलाओं के साथ रजाई पतना पूरा व्यवस्था लेकर के आए कि जितने दिन महापड़ाव चलेगा डट करके इस मुकाबला जोरदार तालियों से स्वागत करें, अपनी खर्चे के साथ लेकर के आए। ये सबकी ऐसी भावना तब जाकर के इस पर्यावरण की जिन 300 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे एक अच्छे कानून के लिए, तो जोरदार तालियों से स्वागत आप सबके लिए। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा मनोहर दास जी महंत पंजाब से कि वो आए अपनी बात रखे। आदरणीय मनोहर दास जी शास्त्री जी। जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, सब देवी देवताओं की, पूज्य सभी संत महापुरुषों